कि जो लोग खरीदे जाते हैं, जो पैसा चलता है, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दिया जाता है, लेकिन तालपुर साहब कह रहे हैं कि गलत शख्स को कैसे वोट दे दें। अच्छा सुमैया, मैं सिर्फ आपके अब 2 मिनट चाहता हूँ। देखिए मसला ये है कि आज आपके सामने ये बात बिल्कुल वाजिया है कि कौन है जो पाकिस्तान के इंतखाबी जो इस्लाहात है उस पर प्रैक्टिकली अमली तौर पे कुछ करना चाहता है। वो है इमरान खान। और कौन सी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं जो डिफेक्टो और डेंटेड जो इंतखाबी प्रोसेस है उसकी बेनिफिशरी हैं, और वो हैं पीडीएम की वो 11 जमातें जो एनआरओ की मुतलाशी हैं। ये अमल से साबित हो गया ना। आज हम सबसे बड़े बेनिफिशरी हो सकते थे वजीर आजम और हमारी हुकूमत कि हम कहें कि खरीदो फरोख्त तो हुकूमत के लिए सबसे आसान हुआ करती है ना, लेकिन आज मेरे वजीर आजम ने पॉलिटिकल मॉरल विक्ट्री पे खड़े हुए हैं। हम पार्लियामान में बात करने के लिए खड़े हुए, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और पाकिस्तान के लोग और अवाम इसको विटनेस करें कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात कौन चाहता है और कौन पाकिस्तान में डेंटेड इंतखाबात चाहता है। अब नवाब तालपुर साहब मेरे बड़े भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं। अब मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि देखिए, आपसे मुझे इस किस्म की मिसाल की तवक्को नहीं थी। हमने जब मखलूत हुकूमत थी पिछले टेन्योर के अंदर, मेरे वजीर आजम और उस वक्त के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 उन लोगों को निकाला जिन्होंने एलिजिडली पैसे लिए थे सेनेट के इंतखाबात के अंदर 5-5 करोड़ फीकस। और सुमैया जी, मैं आपकी और इमरान भाई की जस्ट फूड फॉर थॉट के लिए बताऊं और पाकिस्तान के लोग भी सुन लें, वो जो 20 बदकार लोग हमने निकाले थे उनकी 80% को तालपुर साहब की जमात ने ले लिया कि आइए ये तो असल में हमारे लोग हैं क्योंकि पैसा लेके बिकते हैं, ये तो हमसे बिलोंग करते हैं। और 21% को मुस्लिम लीग नून ने ले लिया कि भाई माशाल्लाह ये तो बिकाऊ लोग हैं, असल में तो इनको हमारे पास होना चाहिए था। तो इसलिए मेरे भाईजान देखिए, ये आपकी मिसाल बिल्कुल गलत है। और बसिद एहतराम मैं इमरान भाई की खिदमत में अर्ज करूंगा, उन्होंने कहा कि हुकूमत को पहले क्यों याद नहीं आया कि सेनेट के इंतखाबात में कुछ तरमीम के लिए जो मामला पहले करें। इसकी मिसाल ऐसा ही है कि कोई शख्स कहे कि अप्रैल में हुकूमत को याद क्यों नहीं आया कि अगस्त में होने वाली यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक़्क़द कर ले। भाई देखिए, अगस्त में होने वाली यौम आज़ादी की तकरीबात की इनकाद जो है वो अगस्त के महीने में किया जाता है, इसलिए सेनेट के अंदर जो मामला थे उनके अंदर तरमीम करना और वो उसकी बेहतरी के लिए। बसरा साहब, मैंने आपको पूरा टाइम दिया, 2 पॉइंट आए हैं आपकी बात से। एक पॉइंट तो ये आया है कि आप कहते हैं कि वो तमाम लोग, अजीब सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में चले गए, तो बुज़दार साहब क्यों मुलाकातें कर रहे हैं नून लीग के मुनारिफ लोगों से, बार बार नाराज अरकान से क्यों बैठ के करते हैं? दूसरी बात ये कि कोई तकरीब तो नहीं है, आईनी तरमीम करनी है, वो कैसे करेंगे आप लोग? अच्छा सुमैया, ये आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरा लॉजिक सुन लीजिए। जी जी, देखिए, कमो बेश अभी तो 12-13 अरकान हैं मुस्लिम लीग नून के जो आके हमसे मुलाकात की उस्मान बुज़दार साहब से, क्योंकि उस्मान बुज़दार सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और ईवान के जो हैं वो सबसे आगे और आगे शख्स खड़े हुए हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या हमने उनको अपनी जमात में शामिल कर लिया? पता नहीं, क्या उन 12-13 लोगों को नहीं किया? वो आज भी अपनी अपनी जमातों का हिस्सा हैं और सिर्फ इमरान खान की पॉलिसी और सरदार उस्मान बुज़दार की लीडरशिप की तायीद कर रहे हैं। अच्छा। हमने उनको अपनी पार्टी का हिस्सा नहीं बनाया। ये है मेरा वजीर आजम इमरान खान और ये है उसका पॉलिटिकल विजन। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये इमरान खान का पॉलिटिकल विजन ही है कि मुतअद्दद लोग मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली में भी उनसे राब्ता करते हैं अपने हल्कों के तरक्याती काम के लिए। और ये क्या बात हुई आपसे कोई मिले तो वो तो आपके पॉलिटिकल विजन के हामी होते हैं। इमरान साहब, मैं आ रही हूँ आपकी जानिब, वो तो उनका जमीर जिंदा होता है, यहाँ मुर्दा हो जाता है। अजीब सी बात है ये बसरा साहब। सुमैया, एक लाइन या लास्ट लाइन लेने, अगर तो हमने उनको अपनी पार्टी का हिस्सा बना लिया है क्योंकि वो किसी और पार्टी का मैंडेट लेके आए हैं तो हम जुर्मदार हैं। लेकिन वजीर आजम और वजीर आला की लीडरशिप को अगर कोई मानता है, उसके विजन को एक्सेप्ट करता है, और मरियम और बिलावल की अंडर 19 जो कज फहमी है, उनकी जो पॉलिटिकल थॉट का प्रोसेस है उसका डिस्टॉर्ट होना है, उसके ऊपर अपनी अदम एतमाद का इजहार करता है, तो ये तो बात है ना जी। मैंने आपको पूरा टाइम दिया बसरा साहब। इमरान याकूब भाई, कुछ बातें समझ में आ रही हैं, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, मैं सुमैया में हत्तुल के साथ कोशिश करता हूँ कि उस्मान बसरा क्योंकि मेरे दोस्त हैं तो इनकी बात में ना कोई ज्यादा शदीद इख्तलाफ ना करूँ, लेकिन ये बात ऐसी करते हैं
कि मुझे मजबूरन फिर बात करनी पड़ती है। वो पंजाबी की एक मिसाल है, कहावत है, कहते हैं जी बूहे आई जंज ते विनो कुड़ी दे कान। आपकी बात जमात में भाईजान यही तो प्रॉब्लम है कि कोई प्लानिंग है नहीं। अगस्त की तकरीब अप्रैल में नहीं होती, लेकिन मेरे भाईजान वो उसकी तैयारी, उसकी प्लानिंग जनवरी में शुरू हो जाती है। ये नहीं होता कि 14 अगस्त की तकरीब आप प्लानिंग 15 अगस्त को करें। इसी तरह सेनेट के इलेक्शन के लिए अगर आईनी तरमीम होनी है तो आईनी तरमीम शायद आप कभी सेनेट में या कौमी असम्बली में गए नहीं, इसलिए आपके इल्म में नहीं है कि आईनी तरमीम के कोई फोटो कॉपी नहीं है कि इधर मशीन में डाली उधर हो गई। इसके लिए मैनूवरिंग करनी पड़ती है, इसके लिए मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, इसके लिए अपनी आंखों को माथे से उतार के आंखों वाली जगह पे लाना पड़ता है, किसी को इज्जत देनी पड़ती है, जो शायद आपकी जमात का कल्चर नहीं है दूसरे को इज्जत देना। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जब आपने ये सोचा समझा तो फिर आपने प्लानिंग करके इसमें करनी थी। तीसरी आपने जो बात की कि आपने उन लोगों को अपनी जमात में नहीं लिया, आप ले भी कैसे सकते हैं जनाब? वो दूसरी जमात से हुए थे, आपने उनके साथ एक ही काम कर सकते थे कि या वो रिजाइन करते, रिजाइन करके अपनी जमात छोड़ते, फिर आपकी जमात में शमूलियत का ऐलान करते। आपने तो उनकी हमायत लेनी थी, आपने तो उनकी सीटें लेनी नहीं थी। इसलिए आपको पता है कि अगर ये छोड़ जाएंगे तो हमारा प्रेशर भी खत्म हो जाएगा, हम मुखालिफ जमात में दबाव भी नहीं डाल सकेंगे। इसलिए आपने उनके कहने पे आप मुझे ये बता दें, आप हुकूमत पंजाब के तर्जुमान भी हैं, नहीं तो मैं आपको यहाँ भी साबित कर देता हूँ, आप उसकी तरदीद कर दें। आपने उन MPs के कहने पे पोस्टिंग ट्रांसफर्स नहीं की, आपने उनको मराहत नहीं दी, आपने इवन DP और SSP तक नहीं बदले उनके कहने पे, उनकी रिकमेंडेशन पे। अगर नहीं किया तो मुझे बता दें, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सबूत के साथ पेश कर दूंगा, आप उसकी तरदीद कर दीजिएगा या मुझे नोटिस भिजवा दीजिएगा। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे सियासी जमातों का अलमिया ये है कि हम लोग TV स्क्रीनों पे आके कोई और बात करते हैं, असल में पीछे को दूसरी बात हो रही होती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन खुदारा मैं तो बस तमाम सियासतदानों से यही गुजारिश करूंगी कि अपनी सियासत ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपका काम है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई भला इस बेचारी आवाम का भी सोच लें जो पिस रही है, जिसने आपको वोट देकर ऐवानों तक पहुँचाया है। बस मैं लास्ट पॉइंट लूँगी तालपुर साहब का। तालपुर साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कहा जा रहा है कि वो अपना एक तुर्प का पत्ता रखती है अपने पास और वो आखिर में चलाती है। जैसे आप लोगों ने ये फैसला किया कि जी सेनेट इलेक्शन लड़ना है, फिर अभी तक ज़ाहिर तहरीक अदम एतमाद की बात भी आप लोग ही कर रहे हैं। PDM जिसको कहा जा रहा है कि एक थी PDM, क्या वाकई ये मामला ठीक है? PDM के अभी जो पत्ते हैं वो सामने आना भी बाकी हैं और पीपल्स पार्टी के पास हैं वो पत्ते? नहीं, बिल्कुल मुनासिब, ये आपने गैर मुनासिब सोच है आपकी। अच्छा, चाहे कि नहीं मैं नहीं सोच रही, लोग सोच रहे हैं। सेनेट इलेक्शंस हुई या उससे पहले बिफोर टाइम रेजिग्नेशंस हुई, तो उसमें एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था जो पहले तो हमारी CEC में डिस्कस हुआ, और CEC जो भी फैसले किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, क्योंकि मैं भी CEC का मेंबर हूँ, तो उसके बाद हमने वहाँ पर ये कहा कि ये सारे जो हमारे फैसले हैं ये आप PDM में रखो, इनको अगर मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो जो वहाँ पर कंसेंसस हो उसके साथ हम जाएंगे। ठीक है। ये CEC में उसके बाद जब वहाँ पर मिले और जहाँ पर और वहीं पर ही जो गुफ्तगू हुई, तो रीज़न लॉजिक सबसे बड़ी होती है। वो रीज़न की बुनियाद पे उन लोगों ने हमारी बात मान ली। अब एक ये नई चीज़ है, इसके लिए भी मिलेंगे। उसके बाद अगर हमने कायल नहीं किया तो जो फैसला वहाँ होगा हम उस फैसले को मान लेंगे, लेकिन इस तरह नहीं करेंगे कि हम अपना एक अलग से कोई और चीज़ करें। अच्छा। अलग से कोई और चीज़। अच्छा। यूनिटी करेंगे, PDM को कोई नुकसान रसने नहीं देंगे। सही है। और इंशाअल्लाह अनकरीब ये जो कह रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि भाई अब इनकी मार्च भी चली गई तो इनका ये भी चला गया, वो भी चला गया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। ये सेनेट की हो जाए इंशाल्लाह, मार्च में ऐसी मार्च होगी कि ये देखेंगे, और अल्लाह खैर करे उस मार्च पार वाली मार्च होगी। चलें ठीक है, चलें देख लेते हैं कि लॉन्ग मार्च होता है या क्या होता है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।